हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज फिर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 बायोलॉजी में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 7। अभी तक आप लोगों ने सेल की डिस्कवरी, उनके बेसिक्स के बारे में, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, फिर हमने जनरल स्ट्रक्चर देखा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल देखा था, जिसमें हमने उन्हें 3 पार्ट्स में बांटा था। हमने न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कंप्लीट कर चुके थे। देन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो हम न्यूक्लियस का थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट साइटोप्लाज्म में। यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक एवं शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स जो है वो मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस से। यदि हम फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस जो है रिप्रोडक्शन में सेंट्रल रोल प्ले करता है। इट मीन जो आपको पता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो सेल में होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है। सबसे पहले न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है उनका साइज़ बढ़ना स्टार्ट होता है और वो डिवाइड होते हैं धीरे धीरे। साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है। हम इस चैप्टर के लास्ट में सेल डिवीज़न देखेंगे, तब हम और ज़्यादा अच्छे से क्लियर ये जान पाएंगे। अभी तो सिर्फ इतना जान लें कि न्यूक्लियस ही सेंट्रल रोल जो है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन में प्ले करता है। इट इज़ द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल। सेल की मेन कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या है? न्यूक्लियस है। जिस तरह से हमारी बॉडी को कंट्रोल ब्रेन करता है, उसी तरह से सेल को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड हेल्प्स इन द सेल मेटाबॉलिज्म। सेल में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिन्हें सेलुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं हम, है ना। सेल में अलग अलग तरह के जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, लिपिड्स सिंथेसिस हो रहा है, या बायोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है। जितनी भी प्रोसेस होती हैं सेल के अंदर, उन्हें जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस करता है। और सेल के मेटाबॉलिज्म में एक लिविंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर एनर्जी का बनना एंड यूज़ होना जो है वो शामिल होता है। तो ये जो है ये सेल मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। इट कंटेन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि सेल के न्यूक्लियस में ही जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये डीएनए जो है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को या कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, जिसे हम हेरिडिटी मटेरियल भी बोलते हैं। तो सेल में जो हेरिडिटी या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप कंटेन्स राइबोसोम ओवर इट विच आर द साइड्स ऑफ द प्रोटीन। हम यदि स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से एक मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और हमें पता है इन्हीं राइबोसोम पर क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। अभी हम जब आगे साइटोप्लाज्म में और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखेंगे तो हमें पता लगेगा राइबोसोम्स और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। बट अभी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो है या प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियर में हो रहा है। Then on the basis of the nuclear membrane or the some cell organelle membrane, the organism are divided into the two type, prokaryotic and the eukaryotic ऑर्गेनिज्म। देखिए, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड यू मतलब होता है एडवांस। प्रो मतलब प्रिमिटिव, तो जितने भी प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे दे आर इंक्लूडेड इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड द एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं, उनमें से 2 डिफरेंसेस आर मेनली इंक्लूडेड। द फर्स्ट इज़ द इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है वो क्या रहती है?
बहुत ही पुअरली डिफाइंड होती है, या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट होती है। जैसे बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट होती है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है ना, अब इस ऑर्गेनिज्म में हमें पता ही नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ है, तो वी कांट आइडेंटिफाई द न्यूक्लियस। जब तक उसकी मेम्ब्रेन नहीं है हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे न्यूक्लियस को। कोई चीज़ आइडेंटिफाई अलग कब होगी, जब उसे एक मेम्ब्रेन से बाउंड कर दिया जाए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण जो न्यूक्लियस है वो अनआइडेंटिफाई हो जाता है, और वो ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल जो है सेल में डिस्पर्स्ड रहता है, और इस टाइप के न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। ये टर्म्स जो हैं वो याद रखिएगा। दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज़ नोन एज द न्यूक्लियोइड, जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट होती है। ऑन द अदर हैंड जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो वेल डिफाइन होती है। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख के बता सकते हैं न्यूक्लियर कहाँ प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट्स वाई दे आर नोन एज द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। The second important difference between the prokaryotic and eukaryotic is the membrane bound cell organelles. membrane bound cell organelles जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में। मतलब कि पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उनमें पर्टिकुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और जबकि प्रोकैरियोटिक में वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं हो। Then such organism whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotic. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। विच सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है सेल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और सेल ऑर्गेनेल्स भी अब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम यदि प्रोकैरियोटिक सेल में देखें तो दे आर ऑल्सो कंटेन द क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल भी होता है इनमें फॉर द फोटोसिंथेसिस। बट डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि यूकैरियोटिक्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स में, जबकि प्रोकैरियोटिक में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो एक मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, मतलब हम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट होता है। देन हम लास्ट जो है हमारा सेल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक साइटोप्लाज्म वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है सेल का वो साइटोप्लाज्म कवर करता है, और इसी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाला जो पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। इट ऑल्सो ऑब्टेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें बहुत सारे कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल। अब जब हम इनके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के जो फंक्शंस होते हैं वो भी सेल में डिफरेंट होते हैं। अलग अलग तरह का सेल ऑर्गेनेल एक स्पेशल टाइप ऑफ जो रोल है वो प्ले करता है, और उनके अपने अपने अलग अलग इम्पोर्टेंस होते हैं। Cell organelles, these are teeny subcellular component of the cell which are specialized to perform specific functions in a cell. Cell organelles क्या है, एक सबसेलुलर कंपोनेंट्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और एक स्पेशल फंक्शन जो है वो सेल में प्ले करते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स दीज ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड। यूकैरियोटिक में क्या होगा, ये ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, सो दैट देयर कंटेंट रिमेन सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसीलिए हम इनके स्ट्रक्चर को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है ये हमें अलग एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से कवर्ड होने के कारण ईजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर सेल ऑर्गेनेल्स विच वी विल डिस्कस। जो है हम कौन कौन से डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। ये जो थे ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एक क्रूशियल फंक्शन जो है सेल में प्ले करते हैं, इसीलिए ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए मैं इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस के बारे में। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।